सन सिटी के सिपाहियों, आप सबों को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि जो मैं बात बताने जा रहा हूँ इसको आप गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। क्यों कि मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आपके बीच में आया हूँ। वो प्रोजेक्ट का नाम है ब्लू हेवन। ब्लू हेवन हमारे लाइफ का पहला प्रोजेक्ट है और अंतिम प्रोजेक्ट है। कंपनी ने ये बात बता दी है कि ऐसा प्रोजेक्ट न अब हम कभी लाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम विशेष चर्चा आज करने जा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारे जीवन में कितना महत्व रखेगा या हमारे परिवार के जीवन में कितना महत्व रखेगा। इसके बारे में हम आप सबों से बात करने के लिए इस लाइव प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये ब्लू हेवन में कंपनी जिस तरह से ब्लू हेवन का रेट रखी है, ये बहुत रेट जो अगल बगल पर सिटी है उससे और अगल बगल में भी जो बिल्डिंगें बन रही है, सोसाइटी बन रही है, उसका सोसाइटी का रेट अभी प्रेजेंट में निकालने गए तो 25, 30, 35 तक बता रहा है। और वही प्रोजेक्ट को हमारी कंपनी जो है मात्र 13,55,000 में आपको दे रही है। शायद आप इसके बारे में गहराई से सोचें कि कंपनी जो आपको देने जा रही है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी मौका है। और इस मौका को समझ करके आप सबों से मेरा निवेदन है कि आप अपना नाम एक एक फ्लैट कर लें। क्यों कि आज आने वाला समय ये बता रहा है कि इस फ्लैट का रेट काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि उसके अंदर कंपनी ने सारी फैसिलिटी डाल रखी है। स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, 3D गार्डन की व्यवस्था है, फिटनेस क्लब की व्यवस्था है, मैरिज हॉल की व्यवस्था है, पार्किंग अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था है, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्था उस ब्लू हेवन की सोसाइटी में कंपनी ने कर रखी है। साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट और है कि बगल में तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल है, उसके बगल में आपका अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन है, कोसंबा रेलवे स्टेशन है। और एक प्लस पॉइंट ये है कि जो दिल्ली से मुंबई के लिए कॉरिडोर निकली है, हमारे ब्लू हेवन से 100 गज के 200 गज के दूरी से हट करके निकली है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्लस पॉइंट है। रही बात कि सूरत एक ऐसी नगरी है, एक ऐसा शहर है जो चौथा मेट्रो सिटी के नाम से जाना जाता है और ये इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो मैं आप सबों को एक ही राय देना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी खरीदने में परेशानी है, लेने में दिक्कत है, लेकिन अगर हम किसी तरह से ले लेते हैं तो आने वाला समय में हमारा भविष्य तो सुधरेगा ही सुधरेगा, हमारे आने वाले बाल बच्चों का भी भविष्य सुधरेगा। क्योंकि विकास की दर जितनी तेज़ी से वहाँ ग्रो कर रही है उतना और जगह पे नहीं कर रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सूरत को एक झटके में आप देखिए, वहाँ पे क्या नहीं है और क्या है, इस पर सोच विचार जरूर कीजिए। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगा कि आप सोचिए, विचारिए, तब ब्लू हेवन में आप हाथ डालने का प्रयास कीजिए। क्योंकि ब्लू हेवन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अच्छे अच्छे लोग सोच रहे हैं, दिल्ली के लोग सोच रहे हैं, मुंबई के लोग सोच रहे हैं, कलकत्ता के लोग सोच रहे हैं
भावनगर के लोग सोच रहे हैं, महुआ के लोग सोच रहे हैं, सारे लोग सोच रहे हैं और डे बाय डे बुकिंग जारी है। कंपनी बुकिंग करती चली जा रही है, बुकिंग करते चली जा रही है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि क्या है कि लोग जो इस प्रोजेक्ट को खरीदेंगे वही आने वाला समय में जबरदस्त लाभ लेंगे। क्योंकि देखिए, पॉजिटिव सोच करके आप चलिए, पॉजिटिव अगर आप सोचेंगे तो ब्लू हेवन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारे जीवन का पहला प्रोजेक्ट है। और हम इस कंपनी में आज 12 साल से काम कर रहे हैं, तो 12 साल में जो भी रुपया हम लोग कमाए हैं वो अपने एरिया इलाका में लगाए हैं, घर बनाने में लगाए हैं, जमीन खरीदने में लगाए हैं, कार लेने में लगाए हैं, मोटरसाइकिल लेने में लगाए हैं, भिन्न भिन्न तरह के अपनी ज़रूरत को पूरा करने में लगाए हैं। अगर हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने में लगाए हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्लू हेवन जो एक प्रोजेक्ट दी है कंपनी, इसके बारे में ज़रूर आप सोचिए। क्या है कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारा यहाँ इस तरह का प्रोजेक्ट है जो हर हाई स्टैंडर्ड का आदमी यहाँ रहना चाहेगा, हाई लेवल का आदमी यहाँ रहना चाहेगा और हमारे प्रोजेक्ट में रहेंगे भी। क्योंकि सवाल ये उठ कर के खड़ा होता, सवाल ये नहीं है कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, सवाल ये उठता है कि हम दुनिया को क्या देने जा रहे हैं। हम दुनिया को ये देने जा रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट को बेचने के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बेधड़क अपने एरिया इलाका में किसी भी पदाधिकारी के सामने जा कर के ये बात आप रख सकते हैं। वो पदाधिकारी समझेंगे। अगर आप समझाने में सक्षम हो जाते हैं तो नो डाउट कि आपकी ये प्रोजेक्ट वो ना कर दें, निश्चित रूप से ये करेंगे। क्योंकि अब आप जो 12 साल का समय जो गुजारे हैं कंपनी के अंदर, वो 12 साल जो गुजरा है इस हिसाब से गुजरा है कि हम मेहनत करते 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 आज हम इस मुकाम पर पहुंचे। मेहनत करते करते कंपनी आज इस मुकाम पर पहुंची है। अगर हम सब एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं तो अब हमें फ़ायदा लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी देखिए, लोग जो है ग्वालियर से फ्लैट बुक किए हुए हैं, बॉम्बे से फ्लैट बुक किए हुए हैं, दमनदीप से फ्लैट बुक किए हुए हैं, दिल्ली से फ्लैट बुक किए हुए हैं, बेंगलोर से फ्लैट बुक किए हुए हैं, कलकत्ता से फ्लैट बुक किए हुए हैं। क्यों किए हुए हैं? क्योंकि देखिए, हर जगह महानगरी से हमारे यहाँ क्यों बुक कर रहे हैं? क्योंकि वो लोगों को अंदर ये समझ में आ गया है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ये प्रोजेक्ट आने वाला भविष्य में ये डायमंड है, डायमंड है। अभी डायमंड समझ के लोग ले रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पे मैं दो चीज बता रहा हूँ। अगर आने वाला समय में कल है, आप नहीं रहना चाहते हैं, तो उस सोसाइटी में अगर वो उससे फ्लैट को बेचना चाहेंगे तो भी आपको अच्छी कीमत मिल जाएगी। रही बात कि अगर आप नहीं बेचना चाहेंगे, रहना चाहेंगे, तो आप हर लोग अच्छे सोसाइटी में रहना पसंद करता है। अगर आप अच्छे सोसाइटी में रहेंगे तो समझ लीजिए कि आपका जो जनरेशन है वो अच्छे सोसाइटी में रहने के बाद अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा सीखेगा, अच्छा करेगा और आने वाला भविष्य में आपका जो बच्चा है वो बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा कर जाएगा। तो मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि एक ब्लू हेवन जो प्रोजेक्ट दी है कंपनी, इसके बारे में आप 100% सोचिए और लोगों को सोचाइए। क्योंकि क्या है, गरीबी से अमीरी बनने का कंपनी ने प्रशस्त रास्ता दिया है। इस रास्ते को पकड़ लीजिए। अगर आप इस रास्ते को पकड़ लेते हैं तो नो डाउट कि आने वाला समय में आपका भविष्य, आपके बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल दिखाई पड़ेगा। क्यों? कि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपके साथ कंपनी है, कंपनी आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है और आगे कदम से कदम मिला करके चलने का वादा भी कर रही है। क्योंकि मैंने कंपनी को बहुत नजदीक से मैंने कंपनी को देखा है। कंपनी को बहुत नजदीक से देखा है। मैंने आप सबों के बीच में ब्लू हेवन प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा किया। इस चर्चा के बारे में मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप जितने भी सन सिटी के कार्यकर्ता हैं, एक एक कार्यकर्ता को ब्लू हेवन के बारे में विशेष रूप से
बताइए, विशेष रूप से चर्चा कीजिए और विशेष रूप से उनके गार्जियन को बताइए और घर घर जा कर के ये बात बताइए कि ब्लू हेवन में हमारी इस तरह की खासियत है, ब्लू हेवन जरूर खरीदने योग्य प्रोजेक्ट है। ये बात मैं आप सबों को राय देता हूँ। सेकंड टॉपिक ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये ब्लू हेवन जो प्रोजेक्ट है मैं कैसे बेचूंगा, इसके लिए हमें फील्ड में क्या करना होगा। तो हमें न्यू अच्छे कार्यकर्ता बनाने होंगे, हमें प्रमोटर ज्वाइनिंग करना होगा। अब हम प्रमोटर ज्वाइनिंग जिस तरीक़ा से करते आ रहे हैं, थोड़ा सा हम पैटर्न को चेंज कर देंगे। क्योंकि देखिए, सवाल ये उठता है कि अगर हमारे यहाँ ज्वाइनिंग करता है तो ज्वाइनिंग फीस मात्र 200 रुपया लगता है। 200 रुपया में हमारे यहाँ कंपनी जो है आईडी कार्ड दे देती है, लाइसेंस नंबर दे देती है। इस लाइसेंस नंबर से वो हमारे कंपनी में जितना भी ग्रुप है, सारे ग्रुप में वो काम कर सकता है। और साथ में ही क्या है कि उससे को धीरे धीरे मीटिंग सीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में आकर के वो आदमी अपने आप को ट्रेंड कर लेता है, तो वो आदमी काफ़ी हद तक आगे बढ़ने के प्रयास करता है। कभी 5,000 मंथली कमाना शुरू करता है, फिर नेक्स्ट ईयर 10,000, नेक्स्ट ईयर 15,000, नेक्स्ट ईयर 20,000, 25,000, इस तरह से 50 और लाख रुपया भी कमा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ ज्वाइनिंग करेगा, क्योंकि हम उसको बताएंगे कि हमारा इस तरह से बिजनेस है और नो रिस्क का बिजनेस है। हमारे यहाँ कोई विशेष रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो सेल करते हैं वो प्रॉपर्टी एडवांस सेल करते हैं। तो प्रॉपर्टी एडवांस में जो हम सेल करते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, हमारी कंपनी एजुकेशन पैकेज जो बेच रही है, एजुकेशन पैकेज के बारे में आप जानिए कि हमारा जो लड़का है 12वीं पास, IE पास, BA पास कर करके निकलता है, या फिर और कम पढ़ करके वो नहीं आगे जा सकता है, वैसे स्थिति में हमारी कंपनी जो है एजुकेशन पैकेज जो लाई है उसमें सॉफ्टवेयर का इंजीनियर बना रही है। ये क्या है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देती है कंपनी, और आपके बच्चे को 1 साल पढ़ाने के बाद नौकरी की गारंटी कर देती है, प्लेसमेंट दे देती है कंपनी। अब आप सोचिए कि जब आप अपने बच्चे को भेजेंगे, अभी बैच अप्रैल से शुरू होने वाला है। हम आपको अगले प्रोग्राम में भी बोले थे, इस प्रोग्राम में भी मैं बोल रहा हूँ, जो अप्रैल से शुरू होने वाला है। इस बैच में क्या है कि 15 से 20 बच्चे ही लिए जाएंगे और इसको डेवलप किया जाएगा, और जो भी पढ़ाया जाएगा लाइव प्रोग्राम पढ़ाया जाएगा। और आपको यह जान करके खुशी होगी कि कंपनी जो साल का फीस रखा है ओनली 1 लाख रुपया रखा है, उसमें भी पहले 40,000 जमा करना है, फिर 30, इस तरह से। आप बताइए कि अगर आप इस तरह से अपने बच्चे को पढ़ा करके निकालते हैं और 1 साल के बाद आपका बच्चा अगर 20,000 कमाने लायक बन के वहाँ से निकलता है, केवल 20,000 कमाने लायक निकलता है, तो भैया वो 5 महीना में आपका 1 लाख रुपया आपका वसूल कर दिया। अब रही बात कि जो उसने नॉलेज गेन किया, जो उसने ज्ञान अर्जित किया, वो ज्ञान उससे कोई छीनने नहीं जा रहा है। और आने वाले समय में वो 20,000 पे आज कर रहा है, कल 25,000 पे सर्विस करेगा, परसों 30,000 पे। उसकी जैसे जैसे IT सेक्टर में नॉलेज अपग्रेड होगा, ये IT एक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हर लोगों को जरूरी है, चाहे वो डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, या फिर बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, हर लोगों के IT सेक्टर की ज़रूरत होती है। तो ऐसा सेक्टर में आपका बच्चा डेवलप करा रही है कंपनी, जो कभी भी आपका बच्चा पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा, और आप अंदर से एक प्राउड महसूस करेंगे कि आज हमारी कंपनी सनसिटी के चलते हमारा बच्चा यहाँ पर पहुँचा है और इस तरह से हमारा बच्चा गेन कर रहा। रही बात कि आपके बच्चे जो गेन करेंगे, जो कमाएंगे,
वो किसी को देंगे नहीं, वो आपके भविष्य के, अपने भविष्य के लिए कुछ करेंगे। रही बात कि जब कंपनी ने रास्ता दे दिया, उस रास्ता पे अगर आप चल रहे हैं तो आपके आने वाला जनरेशन जो है, आप जितने लोगों को आप भेजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात कि देखिए, कोई भी काम करने के लिए आदमी को सोच विचार करना पड़ता है और डिसीजन लेना पड़ता है। जब आप डिसीजन ले लेंगे कि नहीं, मैं अपने बच्चे को भेजूंगा, किसी भी स्थिति परिस्थिति में बच्चे को पढ़ाऊंगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाऊंगा, तो आपका बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। क्यों? जब भी आदमी के अंदर एक ललक होती है, एक झलक होती है, एक आत्मविश्वास होता है कि हमारा बच्चा को जब हम यहाँ भेजेंगे ये ऐसा करेगा तो ऐसा डेवलपमेंट करेगा, और अगर डेवलपमेंट आपका बच्चा कर लेता है तो आने वाला भविष्य में आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। रही बात कि एक फिक्स इनकम हो जाएगा आपके घर में। एक फिक्स इनकम के लिए लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं। क्या है, आज हमारे यहाँ फिक्स इनकम के लिए ही तो मंथली फील्ड अलाउंस पकड़ने के लिए लोग तत्पर रहते हैं, परेशान रहते हैं। आप बताइए कि जब मंथली फील्ड अलाउंस पकड़ने, वो 1 साल का फिक्स इनकम होता, लेकिन आपका बच्चा जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन करके निकलेगा तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपका बच्चा जो है पूरा लाइफ टाइम के लिए ये गेन कर रहा है। पूरा लाइफ टाइम आपका बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहेगा और लाखों लाख रुपया अर्निंग करेगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथियों, मेरे टीम के बहने, मैं आप सबों से यह आग्रह निवेदन करता हूं कि आप निश्चित रूप से मेरी बात को गहराई से लें और अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए तत्पर रहें। क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि हम 2 रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चे को निश्चित रूप से शिक्षित बनाएं। अगर आप अपने बच्चे को निश्चित रूप से शिक्षित बनाएंगे तो आप समझिए कि शिक्षा का प्रचार बहुत ज़बरदस्त चलेगा। आप देखते होंगे गांव देहात में मास्टर का बेटा मास्टर बन जाता है, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बन जाता है, तो क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनेगा क्या? नेटवर्कर बेटा नेटवर्कर बन जाता है। आप जरा देख लीजिए, मैं अपनी और खींच करके आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं शुरू से मार्केटिंग काम किया, और जब मार्केटिंग काम किया तो आज जो है हमारे बच्चे भी मार्केटिंग के काम कर रहे हैं, हमारे जो मेहमान हैं वो भी कर रहे हैं, हमारे समधी भी कर रहे हैं, हमारे सारे लोग सन सिटी के अंदर लगे हैं। क्यों? कि हम सबको पूर्ण विश्वास है कि सन सिटी जहाँ है वहाँ ही सारा सुख सुविधा सब कुछ मिलेगी। क्यों? सन सिटी मतलब होता है पवित्रता। पवित्र स्थान पे हर लोग जाना चाहता है और हर लोग उसका लाभ लेना चाहता है। तो मेरे प्यारे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे सन सिटी के नौजवान कार्यकर्ता, मैं सब से आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप सब दृढ़ संकल्प लेकर के अपने बच्चों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए हमारे कंपनी में जरूर एक बार दे करके आप जांच पड़ताल कीजिए। एक बार जरूर हमारे कंपनी को मौका दीजिए जो आपकी सेवा कर सके। चूँकि आपका बच्चा जब पढ़ लिख लेगा तो आप जब घर में आएगा तो पड़ोसी भी पूछेंगे कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ा, तो आपका प्रचार प्रसार होगा। और आप जितने बच्चे को भेजेंगे पढ़ने के लिए, आपके द्वारा जो बच्चा जाएगा उसमें भी कंपनी जो है कमीशन आपको देगी, उसमें भी MFA में भी जोड़ेगी, उसमें भी प्रमोशन में जोड़ेगी, उसमें भी आपकी प्राइज की व्यवस्था किया है। अब आप सोचिए कि सारा चीज़ आपके लिए भी कंपनी सोच रही है, आपके बच्चे के लिए भी सोच रही है। अगर आपका बच्चा बढ़िया करता है वहाँ पे, तो आप ये सोच लीजिए कि आपके बच्चे को क्या बोलते हैं, कंपनी जो है प्राइज भी देगी, कंपनी जो है आपका गिफ्ट भी देगी, कंपनी प्रोत्साहित भत्ता भी देगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आपको जागने की ज़रूरत है। अगर आप जाग जाते हैं तो सारा काम आपका होगा, अगर आप नहीं जागेंगे तो उसकी जिम्मेदारी जवाबदारी आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है, कंपनी के ऊपर नहीं है।
तो मैं आप सबों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को जरूर भेजिए, क्योंकि वहाँ लॉजिंग की व्यवस्था कंपनी ने किया है, फूडिंग का व्यवस्था आपको खुद करना पड़ेगा। इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए अपने बच्चे को हमारे कंपनी में अवश्य रूप से भेजेंगे। अगला यह है कि कामयाबी हासिल करने के लिए आप भेजेंगे। अगला तीसरी बात मैं ये बताना आप लोग को चाहता हूँ कि अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए और अपने लक्ष्य के ऊपर काम करते रहिए, क्योंकि लक्ष्य जिसका जितना बड़ा होगा काम भी उसका उतना बड़ा होगा। लक्ष्य कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य क्या है कि हमें टाइम के ड्यूरेशन में लक्ष्य बनाना है। अगर हमारा 23 और 24 का सेशन में हम अपना लक्ष्य बना रहे हैं कि हमें इस लक्ष्य में एक सेल्स ऑर्गेनाइजर जो है वो टारगेट रखता है कि इस सेशन में 1 साल में मैं 2 लाख रुपया कमाऊंगा। एक सेल्स ऑफिसर 5वां रैंक ये अपना लक्ष्य रखता है कि मैं 3 लाख कमाऊंगा। एक सेल्स डेवलपर जो है 6ठा रैंक वो रखता है कि मैं 6 लाख रुपया कमाऊंगा। ये लक्ष्य रखता है। ये लक्ष्य अगर आप रखते हैं तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको इसी हिसाब से मार्केट में घूम करके ज्वाइनिंग निकालना होगा। ज्वाइनिंग मतलब प्रमोटर ज्वाइनिंग। प्रमोटर ज्वाइनिंग मतलब लोगों को कंपनी के सारा नियम के बारे में बताना है, मतलब प्रॉपर्टी एडवांस कैसे कंपनी लेती है इसके बारे में विशेष चर्चा करना है, विशेष लोगों को ट्रेनिंग देना है। ब्लू हेवन प्रोजेक्ट लेने से क्या फ़ायदा है, हम टूर पैकेज बेचेंगे उसमें हमें क्या फ़ायदा है, और इसके बारे में सारे चर्चा जब करेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक बढ़ेगी। और जिस बंदा का ज्वाइनिंग अगर मार्च अप्रैल मई अगर 3 महीना में मार्च अप्रैल मई अगर 3 महीना में अपना टारगेट पूरा कर लेता है, हमारे चार्ट के अनुसार हमने एक चार्ट भेजा है फील्ड में, हर लोग को मैं बताया हूँ कि इस तरह से आपको इस चार्ट के अनुसार काम करना है। चार्ट में क्या है कि आप एक प्रमोटर को बहाल करते हैं, उसके साथ लग करके 5 पॉलिसी करा दें। 5 पॉलिसी कराने का मतलब है कि अगर 500 की पॉलिसी कराते हैं तो आपका 2500 रुपया होता है मंथली प्रॉपर्टी एडवांस, और अगर उसको 12 से गुना करेंगे तो 30,000 चला जाता है। मज़े की बात यह है कि वो आराम से प्रमोशन कर जाता है सिर्फ और सिर्फ 5 पॉलिसी में, 5 प्रॉपर्टी एडवांस बुकिंग करने में ही वो हो जाता है। अगर बंदा तेज है, प्रमोटर तेज है, अगर 1-1 हज़ार का प्रॉपर्टी एडवांस बुकिंग कर लेता है तो 5,000 चला जाएगा, और इस तरह से अगर 12 महीना रेनुअल भी गया तो उसका 60,000 चला जाता है। उसी पैसे से वो आराम से मंथली फील्ड अलाउंस पकड़ लेता है। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम ज्वाइनिंग क्यों बढ़ाना चाहते हैं। जिसके पास ज्वाइनिंग नहीं बढ़ेगी उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि बिजनेस के लिए ज्वाइनिंग चाहिए, बिजनेस के लिए मैन पावर चाहिए, बिजनेस के लिए मैन पावर की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मैन पावर जितना ज़्यादा आप बना पाएंगे, कैसे बना पाएंगे? कंपनी के सिस्टम के द्वारा, कंपनी के प्रोफाइल के द्वारा, कंपनी के नियम के द्वारा अगर आप बताते हैं तो आपका जितना बड़ा ज्वाइनिंग कराते जाएंगे, जितनी बड़ा टीम आप बना लेंगे, टीम खड़ी कर लेंगे, वो टीम को सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग मीटिंग देना है, होम मीटिंग देना है, ब्रांच मीटिंग देना है, विलेज मीटिंग देना है। ये मीटिंग दे करके हम लोगों को प्रमोट करेंगे, और प्रमोट करने के बाद जो है प्रमोशन करेंगे। अगर इस तरह से काम किया जाए तो जब एक प्रमोटर को 30,000 जा सकता है, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को 60,000 जा सकता है, एक सेल्स सुपरवाइजर को 1,80,000 जा सकता है, एक सेल्स ऑर्गेनाइजर को 3 लाख रुपया जा सकता है मंथली, एक सेल्स ऑफिसर को
4.5 लाख जा सकता है, एक सेल्स डेवलपर को 7.5 लाख रुपया जा सकता है, एक सेल्स मैनेजर को 7.5 लाख रुपया जा सकता है। तो आप जोड़ लीजिए कि अगर आपके अंदर में सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स डेवलपर अगर आपके अंडरटेकिंग में होंगे तो आप सोचिए तेरी की कितना रुपया जाएगा। आप थोड़ा सा गौर कीजिए। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने आप को तौलिए, समझने का प्रयास कीजिए हैं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप करोड़पति हैं, क्योंकि जिसके पास जितना ज़्यादा ज्वाइनिंग होगा, जितना बड़ा जिसका टीम होगा, उतना बड़ा उसका कलेक्शन होगा, जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा उसको प्रमोशन मिलेगी, जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा उसको MFA पकड़ाएगा, जितना बड़ा टीम होगा उतना बड़ा टीम को लेकर के वो कंपनी में विजिट करेगा, जितना बड़ा जिसका औकात होगा, टीम साइज होगा, उसका बेनिफिट पूरा पूरा लेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप सबों से मेरा आग्रह है कि आप ज्वाइनर ज़्यादा से ज़्यादा बनावे, क्योंकि ज्वाइन करने से आपके समाज को खुशहाली, जो आदमी ज्वाइन करेगा वो पैसा कमाना शुरू करेगा, और जब वो पैसा कमाना शुरू करेगा, पैसा को सही जगह उपयोग करेगा, तो आपका टीम बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से बेरोजगारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी हुई है, नौकरी खत्म हो गया है, नौकरी कहीं नहीं मिल रहा है, न भारत सरकार, न केंद्र सरकार में, न बिहार सरकार में, कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो आप सबों से मेरी यही आग्रह होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग के लिए फोकस करें, ज्वाइनिंग के लिए आप घूमें, समाज को बतावें कि मैं इस तरह से मेरी कंपनी है, इस तरह से इसका बेनिफिट मिलता है, इस तरह से मैं प्रॉपर्टी एडवांस बेचता हूँ, टूर पैकेज बेचता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए एजुकेशन पैकेज बेचता हूँ, ये सब सारा काम मैं करता हूँ। इसके लिए आप कटिबद्ध हो जाइए, क्योंकि क्या है, इसमें बताने के लिए किसी की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मविश्वास के बदौलत, आत्म बल के बदौलत लोगों को बीच में जाइए और आप ये बात को रखिए, लोग ज्वाइन करेंगे, और जब ज्वाइन करेंगे तो उनके घर में खुशहाली आएगी, और जब खुशहाली आएगी, लोग खुश होंगे, तो आपके पास काफ़ी अच्छी टीम होगी। जब आपके पास ग्राहक ज़्यादा होगा, प्रमोटर ज़्यादा होंगे, तो आप सोचिए कि आपके पास ग्राहक भी ज़्यादा होंगे। अब आप सोचिए कि एक छोटा मोटा दुकान खोलता है आदमी, तो अब दुकान में ग्राहक जब जाते हैं तब उसका सेल बढ़ता है। तो ऐसा नहीं कि वो खोला उसके पास ग्राहक आ गए, नहीं, दुकान खोलता है तो 6 महीना, साल भर, 2 साल उसको धीरे 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 करके दुकान जमता है। उसी प्रकार अगर आप कंपनी में ज्वाइनिंग किए हैं तो आपको एक बैक आप पर सारे के सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे। धीरे 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 आप चलते रहेंगे, मार्केट बनाते रहेंगे, धीरे धीरे लोगों की नज़र में अच्छे गिनते जाएंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप पूरा एरिया में आपका नाम होगा कि नहीं, फलना बाबू के टीम में ही काम करना चाहिए, फलना मैडम के टीम में ही काम करना चाहिए, फलना मैडम का टीम इतनी अच्छी है कि इस टीम में काम करने से हमको पूरा का पूरा लाभ मिल रहा है। तो मेरे दोस्त, मैं ये आप सबों को आग्रह जरूर करूंगा, निवेदन जरूर करूंगा, विनती जरूर करूंगा कि आप सब ज्वाइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी जो है ज्वाइनिंग बढ़ाने का सीजन है। क्योंकि देखिए, समस्या तो हर समय आती रहती है, क्यों नहीं समस्या आएगी भाई। अब है कि अभी हमारा सीजन चल रहा है ज्वाइनिंग का कंपनी में, तो इधर देखिए छठ पर्व आ गया, इधर देखिए शादी ब्याह के लगन आ गया, इधर देखिए चैत नवमी आ गया, इधर जो बहुत सारी समस्या। जब सारी समस्या से लड़ते हुए इंसान आगे जब निकलता है, वही निखरता है। अगर
सारी समस्या को सॉल्व कर, चूंकि हम आप लोग को बार बार ये बताते हैं कि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप समस्या का हिस्सा न बनिए। जब भी आपको बनना हो तो समाधान का हिस्सा बनिए। अगर समाधान का हिस्सा अगर आप बनते हैं तो बहुत बड़ी चीज आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि अंदर से आपका इतना बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, इतना बड़ा साहस मिलेगा, इतना बड़ा धैर्य मिलेगा कि आपको कोई डिगा नहीं सकता है। मेरे भाई, मैं आप सबों को यही चीज बताना चाहता हूं कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने आप को साबित करने के लिए चलिए। साबित करने के लिए आपको करना क्या होगा? दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत कर करके आपको चलना होगा। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे, पक्का इरादा के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा बेनिफिट। जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। जिम्मेदारी सिर्फ ली जाती है, जिम्मेदारी लेने वाले लोग प्रगति करते ही करते हैं। प्रगति करने वाले लोग अपना काम स्वयं करते हैं और संगठन भी बनाते हैं, और संगठन के विश्वास के लिए संघर्ष भी करते हैं, क्योंकि उनको अपने अंदर साहस, आत्मविश्वास, सहिष्णुता और जिम्मेदारी लेने की कला कूट कूट करके भरा रहता है, कूट कूट करके भरा रहता है। मेरे दोस्त, अगली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने कार्यकर्ताओं से आभार व्यक्त किया कीजिए। क्योंकि आपने अच्छा काम किया, आभार व्यक्त कीजिए। अगर आभार व्यक्त करते हैं तो आने वाला समय में आपका टीम आगे भी जाकर के लोगों को आभार व्यक्त करेगा। आभार पत्रिका सोने से पहले पूरे दिन का कार्य का आंकलन करते रहें। अपने बिजनेस पार्टनर को आभार व्यक्त करते रहें। आपके लिए क्या खास है या क्या वह खास है, ग्राहक फूल या गम फूल है, इसकी समीक्षा करते रहें। आप सीनियर बिजनेस पार्टनर को समय के लिए आभार व्यक्त करते रहें, इसकी पदोन्नति करते रहें। चूंकि अगर आप अपने सीनियर पदाधिकारी को, बिजनेस पार्टनर को अगर आप प्रोत्साहित करते रहेंगे तो वो का मनोबल ऊंचा रहेगा और जो काम नहीं करना चाहिए वो काम वो कर देगा। क्योंकि ये सब क्या है, जिंदगी जो है चुनावों का परिणाम है। अगर आप चुनाव करते हैं, अपनी जिंदगी को चुनाव करते हैं तो अच्छे से चुनाव करिए। परिवर्तन बदलने के लिए अपने मन स्थिति को बदलिए। अपने मन स्थिति को, परिस्थिति को बदलने के लिए अपने मन स्थिति को बदलिए। अगर आप अपनी मन स्थिति को बदल पाते हैं, अगर अपनी मन स्थिति को बदल लेते हैं तो नो डाउट कि आपकी स्थिति आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि अच्छे जब कीजिएगा, अच्छे काम कीजिएगा, अच्छे शब्दों को चुनाव कीजिएगा, अच्छे लोगों को बीच में जा करके अच्छी बात बताइएगा, आप हर लोगों को सुनिएगा तो आपको भी हर लोग सुनने का प्रयास करेगा। क्योंकि क्या है, हम भी एक ऐसे लीडर हैं जो हर लोग को सुनते हैं और हर लोग की समस्या को सुनते हैं, और मैं जहां तक बनता है मैं उसको समाधान करने का प्रयास करता हूं। क्यों कि हम अगर समाधान हम नहीं करेंगे तो उसको समाधान करेगा कौन, ये समझने की जरूरत है। तो आपके पास सुख, शांति, धन, संपदा, सारे खुशी आपके झोली में आ जाएगी। जब सारी खुशी आपके झोली में आ जाएगी तो भी आपके झोली में जब खुशियां रहेगी तब आप अपने जूनियर बिजनेस पार्टनर के बीच में उस खुशियां को आप बांटेंगे, और वो आपकी भली भांति बात को अगर समझते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कामयाब हो गए। लोगों को कामयाब करने में आप काबिलियत आपकी हो गई। हम एक परिवार हैं और हम एक परिवार बन के रहेंगे और परिवार के साथ चलेंगे, और आने वाला भविष्य में हम अपने कदम से कदम मिला करके चलेंगे आप लोग को बीच में। क्योंकि देखिए, कंपनी क्या सोचती है, कंपनी हमारे विषय में हर समय ये सोचती है कि हमारे कार्यकर्ता के घर में खुशहाली जाए, और खुशहाली जाने के लिए कंपनी हर संभव प्रयास करती है। अभी आप देखिए कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बता रहा हूं
कि अभी इस माह में, मार्च माह में कंपनी ने एक 4 बीघा कंपनी अपने 4 बीघा प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया, 18 प्लॉट खरीदी कंपनी ने। ये सब सारा कंपनी कर रही है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि हम दिखावे में भरोसा नहीं करते हैं, हम करके दिखाना चाहते हैं और करके दिखाना चाहते हैं। देखिए, सच्चाई तो ये है कि सच बात थोड़ी सी लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन ये आप जान लीजिए कि ये कड़वी तो जरूर है, लेकिन कड़वी बात में कभी भी दिक्कत नहीं होती है, मीठी मीठी बात में दिक्कत हो जाती है। क्योंकि आप देखिए, मीठा रसगुल्ला ज़्यादा मीठा होने के कारण आप रख दीजिए 10 दिन तो उसमें कीड़ा पड़ जाता है, लेकिन तीखा जो है मिर्ची आप 1 साल का 10 साल तक भी रख दिए तो उसमें इस तरह की बात नहीं है। तो आप कंपनी को समझिए, भांपिए कि कंपनी आपको क्या कहना चाहती है, कंपनी आपको क्या देना चाहती है, कंपनी आपसे क्या लेना चाहती है, ये इसके बारे में आप समझिए। क्योंकि हम लोग क्या है, कार्यकर्ता पुल्लिंग होता है, कंपनी स्त्रीलिंग होता है, और हम सबों में दोनों में आपस में अनुनाश्रय संबंध है। और इस संबंध को हम जितना लंबा दिन तक चलाएंगे, जितना लंबा दिन तक ले जाएंगे, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम दोनों सुखी रहेंगे। जिस तरह से घर में अपने हस्बैंड वाइफ सुखी रहते हैं, सारा परिपूर्ण रहता है, उस तरह से हम सन सिटी के कार्यकर्ता अगर काम करेंगे, ढंग से कदम मिला करके चलेंगे, तो हम लोग भी खुश रहेंगे। प्रगति करने के लिए रास्ते अनेक होते हैं, मगर मेरे भाइयों, मेरे बहनों, रास्ते अनेक होते हैं। हमारा सिस्टम एक है, इस सिस्टम को जैसे आप लेकर के अपनी मंजिल को प्राप्त कर लीजिए। क्योंकि आपकी जो सफलता है वो सफलता मंजिल ही है। अगर आप सफल हो जाते हैं तो आने वाले समय में आपके बच्चे भी सफल हो जाएंगे, आपके भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम जो भी करते हैं वो सबसे पहले अपने लिए करते हैं। जैसे हम अगर प्रॉपर्टी एडवांस भी बुक करते हैं तो पहले हम अपने लिए करते हैं, बाद में कंपनी के लिए करते हैं। क्यों? इस पर मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले कार्यकर्ता है, उसके बाद कंपनी है, ये चीज हम कहना चाहते हैं। तो पहले कार्यकर्ता है, बाद में कंपनी है, ये चीज। हम सब आपके बारे में जितना भी मैं बता रहा हूँ, ये सारी बात को आप ध्यान में रख करके और अपनी मंजिल की ओर आप लोग आगे बढ़िए। मैंने आपको प्रॉपर्टी एडवांस के बारे में बताया, मैंने ब्लू हेवन के बारे में बताया, मैंने टूर पैकेज के बारे में चर्चा की, मैंने एजुकेशन पैकेज के बारे में चर्चा की। ये सारी जो चर्चा हमने किया, तो हम आप सबों को सफल होने के लिए ये बात कही। आपको सफल होने के लिए टाइम के पंक्चुअलिटी में थोड़ा रहना पड़ेगा। क्या है कि हम आगे भी बता चुके हैं कि अगर आप टाइम के पंक्चुअलिटी में रहते हैं तो आप जीत जाएंगे, टाइम के पंक्चुअलिटी में नहीं रहेंगे तो आप हार जाएंगे। क्या एक सिस्टम बना लीजिए कि हमें एवरी डे 4 घंटा काम करना है सन सिटी के लिए। सन सिटी से पैसा अर्जन करने के लिए मुझे 4 घंटा काम करना है प्रत्येक दिन। अगर हम प्रतिदिन 4 घंटा काम करते हैं तो इसमें हमारी ज्वाइनिंग का जो संख्या है वो ज़बरदस्त बढ़ते चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ज्वाइनिंग बढ़ती चली जाएगी। और जब ज्वाइनिंग बढ़ती चली जाएगी तो होम मीटिंग, विलेज मीटिंग, ब्रांच मीटिंग होगी। तो ट्रेनिंग अगर हम देते रहेंगे तो हमारे ग्राहक भी बढ़ते चले जाएंगे, और जब हमारे ग्राहक बढ़ते चले जाएंगे तो आप सोच लीजिए
कि हमारे कार्यकर्ता जो लोग जो हैं उनकी ज़्यादा तादाद में प्रमोशन बढ़ता चला जाएगा। अगर प्रमोशन बढ़ता चला जाएगा तो MFA भी पकड़ेंगे, MFA भी पकड़ेंगे, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आप सबों को होगा तो नो डाउट कि सेल्स एग्जीक्यूटिव से लेकर के प्रेसिडेंट तक जो कमीशन जाने वाला है सबको जनरेट होकर के मिलेगा, सबके घर में खुशहाली जाएगी। मैं आप सबों से विशेष बात तो नहीं करना चाहता हूँ, बट हम आप लोगों से बात इसलिए कर लेते हैं कि भैया कभी भी एक तुच्छ इंसान का बात आपके दिल दिमाग में अगर लग जाए तो मेरे बातों से अगर आपको सफलता हासिल हो जाए तो इससे बढ़कर के और कुछ भी हमारे लिए फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं जो भी काम अब करता हूँ अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि समाज कल्याण के लिए काम करता हूँ। आप बताइए, प्रॉपर्टी एडवांस बेच करके अगर आप किसी को बच्ची के शादी करवा देते हैं, बेटे को हायर एजुकेशन दिलवा देते हैं, समाज में अच्छे घर बनवा देते हैं, गरीब की बेटी को चंदा करके शादी करवा देते हैं, तो भैया आपके अंदर यदि क्षमता रहेगा तब तो ये काम करेंगे। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं रहेगा तो ये काम आप कैसे करेंगे। और ये काम जो है कंपनी आपको क्षमता बना रही है देने के लिए। क्योंकि देखिए कंपनी आने वाला समय में, आने वाला भविष्य में कंपनी ने सबको अलॉटमेंट कर दिया है कि बिहार में भी हम प्रोजेक्ट देंगे, बट आप लोग वेरी एक्टिव रहेंगे तो। और कंपनी में एक ह्यूमन फर्स्ट जो है वो NGO बनाई है कंपनी, उसके द्वारा कल आने वाला समय में बहुत कुछ करने जा रही है। जो कंपनी शुरू में ही बोली है कि हम बोलते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं, तब लोगों को समझ में खुद ब खुद आएगा। क्यों कि बोलना एक अलग चीज़ होता है, करना एक अलग चीज़ होता है। क्योंकि बोलने के लिए कोई भी कुछ बोल देते हैं, लेकिन जब करना पड़ता है तो इंसान मुकर जाता है। तो आप सब को मैं यही कहूँगा कि वफादारी, ईमानदारी के साथ है आप अपने टीम के साथ लग करके काम करते रहिए और लोगों को फ़ायदा पहुँचाते रहिए, अपना बेनिफिट लेते रहिए, लोगों से मिलजुल करके चलिए, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ते रहिए। मैं आप लोगों से यही कामना करूंगा, यही निवेदन करूंगा, यही आग्रह करूंगा। यही आग्रह के साथ अपनी वाणी को यही मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय सन सिटी।